नमस्कार विद्यार्थियों, हिंदी यात्रा डिजिटल प्लेटफॉर्म पर मैं विकास रक्षक आप सभी विद्यार्थियों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। हम वर्ण विचार पढ़ रहे थे। वर्ण विचार के अंदर पहली क्लास हमारी हो चुकी है, दूसरी क्लास है। पहली क्लास के अंदर हमने व्याकरण शब्द की परिभाषा की थी, उसका शाब्दिक विच्छेद किया था। व्याकरण शब्द के दो अन्य नाम भी देखे थे। इस क्लास में हम वर्ण विचार को आगे बढ़ा रहे हैं। हमने बात की थी कि वर्ण है वो लिखित होते हैं, वर्णों का मौखिक रूप ध्वनि कहलाता है। तो बात कर रहा हूं मैं नेक्स्ट पार्ट की। नेक्स्ट पार्ट के अंदर ध्वनि है वो कितने प्रकार की होती है। वर्ण का मौखिक रूप ध्वनि है। ध्वनि कितने प्रकार की होती है, ध्वनियों के प्रकार। ध्वनि है वो तीन प्रकार की होती है। औचारणिक होती है, औचारणिक, एक प्रसारणिक होती है और एक श्रावणिक होती है। औचारणिक, प्रसारणिक और श्रावणिक। औचारणिक, प्रसारणिक और श्रावणिक तीन प्रकार की होती है। औचारणिक ध्वनि की बात करूं तो सबसे पहले बात करूं शब्द किस प्रकार बना है। तो इस शब्द यह बना है उच्चारण प्लस इक, संतानवाचक प्रत्यय है एक, उच्चारण प्लस इक। फिर दूसरे शब्द की बात करूं किस प्रकार बना है, तो यह शब्द बना है प्रसारण, प्रसारण प्लस इक। और यह बना है श्रावणिक, बना है श्रवण प्लस इक। श्रवण का अर्थ होता है सुनना, इक श्रवण प्लस इक। तीन प्रकार की होती है ध्वनियां। मौखिक होती है, मैं उच्चारण कर रहा हूं, बोल रहा हूं, यह औचारणिक है। मेरे मुंह से उच्चारण होने के बाद ये आपके कानों तक पहुंची। कानों तक पहुंचने के बाद तो ये क्या हो गया, आपने सुन ली तो क्या हो गया, श्रावणिक। मैंने बोला औचारणिक, आपने सुनी श्रावणिक। लेकिन मेरे मुंह से निकलने के बाद ये आपके कानों तक पहुंची है, प्रसारण हुआ है उसका, वो होती है प्रसारणिक। तीन प्रकार की होती है ध्वनि, औचारणिक, प्रसारणिक और श्रावणिक। उसके बाद बोलने के अवयव होते हैं, उच्चारण अवयव, उच्चारण अवयव। सबसे पहले एक युग्म शब्द देखिए, एक तो है अवयव और एक होता है अव्यय। अवयव और अव्यय। अवयव का अर्थ होता है भाग, शरीर का अंग, शरीर के हिस्से। और अवयव का अर्थ होता है अविकारी शब्द। अविकारी शब्द व्याकरण का एक पार्ट है जिसको खर्च नहीं किया जा सकता, जिसमें विकार उत्पन्न नहीं किया जा सकता, अविकारी शब्द कहलाते हैं। तो अवयव का अर्थ होता है भाग, यानी उच्चारण करने के भाग, उच्चारण करने के भाग। उच्चारण अवयव के प्रकार कितने प्रकार का होता है, दो प्रकार का होता है उच्चारण अवयव। अब मेरे मुझसे पूछ ले कि शरीर के अंग बताओ, शरीर के भाग बताओ, तो मैं बता सकता हूं होठ है, आंख है, कान है, हाथ है, पैर है, ये शरीर के हैं। लेकिन अगर पूछ ले उच्चारण करने के, तो निश्चित है मैं हाथ तो नहीं बताऊंगा। उच्चारण करने के पूछे हैं तो उच्चारण करने के अवयव है वो मुंह के अंदर ही होते हैं। छह होते हैं, छह। सबसे पहला होता है कंठ, तालु, मूर्धा, दंत, ओष्ठ और एक होती है जीभ। उच्चारण करने के अंग, उच्चारण करने के भाग छह होते हैं। इन छह को दो भागों में बांटा गया है, चल और ऐचल। चल और ऐचल, चल और ऐचल दो भागों में बांटा गया है इनको। चल का अर्थ होता है वे अवयव, यानी उच्चारण करने के वे अंग जो सदैव क्रियाशील रहते हैं, हमेशा ही काम आते हैं।
वो तो चल है, जो कभी कभार काम आते हैं वो अचल है। यानी उच्चारण के वो अवयव जो सदैव सहयोग करते हैं क्या कहलाते हैं? चल अवयव। और जो कभी कभार काम करते हैं वो क्या कहलाते हैं? अचल अवयव। कभी कभी काम आते हैं वो अचल। चल कौन कौन से? नीचे के होठ, नीचे के होठ, जीभ और स्वर तंत्रियां। स्वर तंत्रियां, नीचे के होठ, जीभ और स्वर तंत्रियां, ये तो क्या होते हैं? चल अवयव जो सदैव काम आते हैं। ऊपर के होठ, ऊपर के दांत और तालुआ सारे ऊपर ही ऊपर हैं। ऊपर के होठ भी ऊपर हैं, ऊपर के दांत हो ही गए और तालु भी ऊपर होता है। तो ये ऊपर के है ना, तालुआ, ऊपर के दांत और ऊपर के होठ, ये क्या होते हैं? अचल अवयव होते हैं। अचल अवयव, ये दो प्रकार के अवयव होते हैं, चल और अचल। उसके बाद नेक्स्ट बात करें तो है वर्ण किसे कहा जाता है। बात वैसे तो कर चुके पिछली कक्षा में, लेकिन दोबारा देखिए, शॉर्ट में दिखा रहा हूं चूंकि हम पिछली कक्षा में कर चुके। सबसे पहली बात, वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई होता है। यानी ये है क, इससे छोटा अब ये है ए, दोनों ही वर्ण है। ये तो है व्यंजन वर्ण और ये है स्वर वर्ण, इससे छोटा कुछ नहीं हो सकता हिंदी में। तो भाषा की सबसे छोटी इकाई, पहली बात। दूसरी बात है वर्ण है वर्ण इसके टुकड़े नहीं कर सकते। पीछे बात कर चुके हैं, वर्णों के क्या नहीं कर सकते? टुकड़े नहीं कर सकते, वियोजन नहीं कर सकते। यानी इस ए का हम टुकड़ा नहीं कर सकते। चलो ठीक है, मैं का टुकड़ा कर सकते हैं, मैं का टुकड़े कर सकता हूं मैं। किस प्रकार करूंगा? ये तो मैं है, इसमें आधा तो मैं है और एक है ए, चलो ये टुकड़ा कर दिया मैं। आप कह सकते हो कि कर सकते हैं सर, कर तो सकते हैं, लेकिन प्राप्त क्या हुआ? वर्ण का टुकड़ा किया। टुकड़ा किसका किया? वर्ण का किया, और वर्ण ही प्राप्त हो गया। वर्ण ही प्राप्त हो, बस फर्क इतना है कि वर्ण का टुकड़ा किया तो ये व्यंजन वर्ण प्राप्त हो गया पर्टिकुलर, और ये स्वर वर्ण प्राप्त हो गया। वर्णों के टुकड़े किए, वर्ण ही प्राप्त हो गए, तो मैं कह सकता हूं वर्णों के टुकड़े नहीं कर सकते। उसके बाद वर्णों का अर्थ नहीं होता। आपको बताया था कि ये आप कहोगे, मैं कहूंगा क्या है, तो ये कहोगे आप कै है। ये तो नहीं कहोगे ना कबूतर है। कबूतर ये नहीं है, ये क्या है? गै है। गै अर्थ है क्या गै का? कोई अर्थ नहीं है, सिर्फ गै है। गै गमला तो ये है, गै मैला गमला, ये इसका तो अर्थ है, इसका कोई अर्थ है नहीं। तो वर्ण है, उनके कोई अर्थ नहीं होता। फिर बात की थी हमने, पिछली कक्षा में कर चुका हूं, बार बार बता रहा हूं कि वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई होता है, लिखित भी होता है। वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई है, लिखित भी है। इसके मौखिक इकाई, मौखिक वर्ण की मौखिक रूप को ध्वनियां कहते हैं, बात कर चुका। सबसे छोटा है, कहने का मतलब ये है कि अगर मैं पूछ लूं ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है, ये, तो आप बताओगे लिखा हुआ है तो बताओगे वर्ण है, लिखा हुआ है तो कहोगे वर्ण है। अगर मैं बोल दूं लिखा नहीं है मैंने, ये लो मैंने इनको लिखा नहीं है, अब मैं आपसे पूछ रहा हूं कि ए से ई उ ये क्या है, लिखा नहीं है, तो आप क्या कहोगे? ध्वनियां। यही बात है बेटा, वर्ण भाषा की लिखित और सबसे छोटी होती है। छोटी बात कर चुके, लिखित भी होता है। अगर पूछ ले वर्ण का मौखिक रूप तो ध्वनियां कहलाता है। नेक्स्ट बहुत महत्वपूर्ण बात है, लेखन के आधार पर वर्ण कितने होते हैं और उच्चारण के आधार पर कितने होते हैं। बहुत महत्वपूर्ण बात है, लेखन के आधार पर कितने होते हैं, उच्चारण के आधार पर कितने होते हैं। तीन भागों में बांट रहा हूं मैं इसको, 3 भागों में बांट रहा हूं, गौर करना। देखो पहले किस प्रकार बांटना है। 3 भागों में मैं इस प्रकार बांट रहा हूं इसको। अगर आपसे पूछ ले मूल वर्णों की संख्या बताइए, मूल वर्ण, तो आपको बतानी है 11 प्लस 33 बराबर 44। 11 33 मिलाकर दोनों को 44।
मूल वर्ण। कितने होते हैं? 44। ये है मूल वर्ण। अब आपसे ये भी पूछ सकते हैं कि मूल स्वर, तो आपको बताने हैं 11। अगर आपसे पूछ ले मूल व्यंजन, तो आपको बताने हैं 33। 11 कौन कौन से हैं? ए, आ, ई, उ, री, ए, आई, ओ और औ। 11 हो गए। 4, 5, 5 और 5 10 और 1 11। मूल। अगर आपसे पूछ ले मूल व्यंजन, तो मैं मूल व्यंजनों की बात करूं तो क वर्ग के 5 मूल, क वर्ग के 5 और च वर्ग के कितने हो जाएंगे? 5। ट वर्ग के कितने हो जाएंगे? 5। त वर्ग के कितने हो गए? 5। प वर्ग के कितने हो गए? 5। और फिर ये, रे, ले और वे, ये कितने हो गए? 4। और फिर बेटा नेक्स्ट से और है, ये भी कितने हो गए? 4। ये तो हो गए 25 और ये हो गए 8। 25 और 8 33 मूल व्यंजन। अगर मूल पूछे, दोनों को मिलाकर पूछेंगे तो मूल वर्ण पूछेंगे, आप बता दोगे 34। अगर मूल स्वर पूछेंगे तो आप बता दोगे कितने? 11। और अगर आपसे पूछेंगे मूल व्यंजन तो आप बता दोगे 33। यही बतानी थी मूल। अब आप कहोगे कि ये क्यों नहीं है? क्षय, तरह, ये और एक और मान लो ये मूल नहीं है। क्यों? क्योंकि ये तो बना है क प्लस से, ये बना है त प्लस र से, ये बना है ज प्लस ये से, और ये बना है स प्लस र से। इनकी और बात करेंगे आगे। जल्दी जल्दी बता दिया मैंने आपको कि इस प्रकार बने। ठीक है, तो मूल पूछे तो ये। अब दूसरी बात कर रहा हूं मैं, मूल से संबंधित डाउट खत्म। मूल स्वर 11, मूल व्यंजन 33 और मूल वर्ण 11 प्लस 33 बराबर 44। नेक्स्ट बात करूं मैं, अब आपसे पूछ सकते हैं लेखन के आधार पर। ध्यान रहे, किसके आधार पर? लेखन के आधार पर। लेखन के आधार पर, तो बेटा लेखन के आधार पर होते हैं कुल कितने? 52। लेखन के आधार पर 52। अब ये 52 कौन कौन से होते हैं? लेखन के आधार पर 52 होते हैं। सबसे पहले लिख रहा हूं मैं आ, इसी प्रकार लिखे जाएंगे ये ई, उ, री, ए, आई, ओ, औ, है। लेखन के आधार पर कितने? 52 करने हैं। ये रहे 2, 2 4, 2 6, 8, 10 और 3 13। लेखन के आधार पर। फिर क वर्ग के 5, च के 5, ट के 5, त के 5, प के 5, ये, रे, ले, वे, ये कितने हो गए? 4। फिर से है, ये कितने हो गए? 4। उसके बाद एक है अढ़ और एक है अढ़। इनके कई नाम है। एक बार मैं इनका नाम लिख रहा हूं, मैं, कई नाम है इनके, बाद में बात करेंगे। एक बार मैंने नाम लिखा है इनका, केवल नाम लिखा है उत्क्षिप्त व्यंजन। उत्क्षिप्त व्यंजन
उत्क्षिप्त व्यंजन, उत्क्षिप्त व्यंजन। उत्क्षिप्त व्यंजन, ये नाम है। दो ये हो गए, तो ये कितने हो गए देखो, 25, 25 और 8 33, और 33 और 2 35। किसके आधार पर बात कर रहा हूं मैं? लेखन के आधार पर। ये इसी प्रकार लिखे जाते हैं, देखा है आपने, ये इसी प्रकार लिखे जाते हैं, ये दो इसी प्रकार लिखे जाते हैं। फिर 4 और है, क्यों लिखे तो इसी प्रकार जाएंगे, क्षय, त्रय, ज्ञ और सरय। इनका नाम है संयुक्त व्यंजन, संयुक्त व्यंजन। ये क्यों है बाद में बात करूंगा मैं। ये लेखन के आधार पर 52 हो गए। क्यों? 13 तो ये हो गए, 13 तो क्या हो गए? स्वर। 35 क्या हो गए? 35 हो गए व्यंजन। 4 क्या हो गए? 4 हो गए संयुक्त व्यंजन, संयुक्त व्यंजन। कितने हो गए? 35 और 4 39, और 39 और 13 52। कितने हो गए? 52। किसके आधार पर? लेखन के आधार। उसके बाद नेक्स्ट बात करूं मैं, तो बात कर रहा हूं मैं अब उच्चारण के आधार पर। एक ही स्लाइड में बता दूंगा तीनों चीजें, चारों चीजें उच्चारण के आधार पर। किसके आधार पर? उच्चारण, उच्चारण के आधार पर। कितने होते हैं? 45। उच्चारण के आधार पर कितने होते हैं? 45। कौन कौन से होते हैं 45? बात कर रहा हूं मैं 10 से स्वर, 10 से स्वर। 35 से व्यंजन। 10 से स्वर और 35 व्यंजन कितने हो गए? 45। अब ये 45 क्यों हुए? 35 व्यंजन हो गए, वो तो सेम थे, वो तो क्या थे? सेम थे। 35 व्यंजन। स्वर 13 थे यहां पर लेखन के आधार पर, लेकिन अब कितने रह गए? अब रह गए 10। कौन कौन से रह गए 10? गौर करो। ए, आ, ई, उ, ऊ, ए, ऐ, ओ, औ। 3 3 6 और 4 10। ये 10 है। अब हटाया किसको है मैंने एक तो हटा दिया री को, एक हटा दिया इसको, अंग को और एक ए को। किसके आधार पर हटाया है? उच्चारण के आधार पर हटाया। क्यों हटाया है? उच्चारण के आधार पर क्यों हटाया? क्योंकि लिखी तो ऐसी जाएगी, तो लिखने के आधार पर तो शामिल किया, लेकिन इसका उच्चारण करूंगा ना मैं, इसका, 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 इन तीनों का मैं उच्चारण करूंगा ना, तो क्या होगा? क्या होगा कि री है, इसका उच्चारण होगा रे प्लस छोटी, यानी री। तो इस ई का उच्चारण मैंने यहां कर लिया, रे का उच्चारण मैंने इन 35 में कर लिया, तो दोबारा उच्चारण मैं नहीं करूंगा, इसी कारण हटा दिया। दोबारा उच्चारण हो जाएगा। री का उच्चारण करूंगा तो ई का भी दोबारा हो जाएगा और रे का भी दोबारा हो जाएगा। इसको बोलता हूं मैं, क्या बोलता हूं? अनुस्वार। और आपको पता है अनुस्वार होते हैं अंग, अंग, इये, अणे, ने और मैं, इन्हीं को अनुस्वार कहते हैं। अगर मैं अनुस्वार का प्रयोग करूंगा तो इनका दोबारा हो जाएगा, जो हम इन 35 में कर चुके। इसको हटा दूंगा और इसका उच्चारण होता है किसके समान? है के समान। है का उच्चारण मैंने कर लिया इन 35 में, तो इन तीनों को हटा दिया, इन तीनों को हटा दिया। कितने रह गए? 10 तो स्वर रह गए और 35 व्यंजन। अब व्यंजन 35 कौन कौन से हैं? 33 तो मूल है, मूल। 2 द्विगुण व्यंजन उत्क्षिप्त है, अढ़ और अढ़। 35, इन चारों को काट दिया मैंने। व्यंजन 35 है,
इनको काट दिया, किसको काट दिया, शे को हटा दिया, त्रे को हटा दिया, गे को हटा दिया और एक सरे को हटा दिया। क्यों हटा दिया, कारण क्या है? इन चारों को लेखन के आधार पर तो गिना है, लेकिन उच्चारण के आधार पर हटा दिया। क्यों हटा दिया? क्यों? क्योंकि उच्चारण क्षय का उच्चारण करेंगे ना तो कै प्लस सह से बना है, त्रे का उच्चारण करेंगे तो आधा तय प्लस पूरे रह से बना है, और गे बना है जय प्लस इ से, और श्रय बना है सह प्लस रह से। तो अब इन चारों का उच्चारण करूंगा तो इसका मतलब है कै और सह का पहले कर चुका दोबारा हो जाएगा। त्रे का उच्चारण करूंगा तो तय का और रे का मैं 35 में कर चुका, दोबारा हो जाएगा। यही कंडीशन यहां पर होती है। इनका उच्चारण मैं 35 में कर चुका, इन 35 के अंदर मैंने इनका उच्चारण कर लिया तो अब इनका उच्चारण करूंगा तो दोबारा हो जाएगा। इसी कारण उच्चारण के आधार पर काट दिए मैंने इन चारों को भी। तो कितने रह गए, 10 + 35 = 45। ये इनका है वर्ण वियोजन। इसका एक टुकड़ा और कर सकता हूं मैं, ध्यान रहे, वहां तक शुद्ध था। एक टुकड़ा सह पूरा था तो इसमें से ए को निकाल दिया, रह पूरा था तो इसमें से ए को निकाल दिया, ये पूरा था तो इसमें से ए को निकाल दिया, और रह पूरा था तो इसमें से ए को निकाल दिया। ये पूर्ण शुद्ध है। ये भी शुद्ध था, कै प्लस सह शुद्ध था, लेकिन इसके एक टुकड़ा और हो सकता है तो ये पूर्ण शुद्ध हो गया। ये हो गई हमारी ये बात। लेखन के आधार पर कितने थे, 10 स्वर 35 व्यंजन 4 संयुक्त व्यंजन बराबर 52, और उच्चारण के आधार पर कितने थे, 10 स्वर 35 व्यंजन बराबर 45। मूल आ गए, उच्चारण के आधार पर आ गए, लेखन के आधार। अब है मानक व्यंजन, पूछेंगे आपको मानक कितने होते हैं। ये बातें तो कर चुके। मूल स्वर होते हैं 11, कर ली बात। मूल व्यंजन होते हैं 33, ये भी कर ली। मूल वर्ण 11 + 33 = 44, ये भी बात हम कर चुके। हिंदी के कुल 52 में देखो 11 स्वर 33 से कुल पूछ रहे हैं तो व्यंजन कुल, यानी जो लेखन के आधार पर थे वही कुल है। 11 स्वर ये रहे, 11 स्वर आ गए, ये रहे, 33 व्यंजन आ गए। उसके बाद 4 संयुक्त व्यंजन मतलब क्षय, त्रे, गे और श्रय, ये भी आ गए 4 संयुक्त व्यंजन। उत्क्षिप्त 2 उत्क्षिप्त कौन कौन से, अढ़ और अढ़, ये भी आ गए थे। और उसके बाद अयोगवा है 2, ये 11 थे। अयोगवा है 2 कौन कौन से, अंग और अह, ये 52 की बात कर चुके। कुल वर्ण पूछे तो 52 वही हैं 2 आ गए, ये 2 भी आ गए, 4 आ गए, 33 आ गए, 33 और 2 35 कर दिए थे वहां पर, यहां अलग अलग कर दिए, एक ही बात है। फिर है हिंदी के मानक वर्ण। ये देखो भाई, मानक वर्ण कितने होते हैं। मानक वर्णों की संख्या पूछी जाए तो आपको क्या करना है 52 हमारे पास थे, 52 थे। कौन कौन से 52 थे, 52 थे हमारे पास 13 स्वर, 35 व्यंजन और 4 संयुक्त व्यंजन, 4 संयुक्त व्यंजन। ये थे हमारे पास कितने, 35, 48 और 4 52। इन 52 के अंदर जोड़ना है आपको है, जय और फै। ये नीचे नुक्ता लगा रहा हूं, क्या लगा रहा हूं, नुक्ता। 3 नाम है इस चिन्ह के, बाद में बात करेंगे। नुक्ता नाम है एक निम्न बिंदु कहते हैं और एक अधो बिंदु कहते हैं। 52 अरबी फारसी के हैं, विदेशी हैं, और एक है डॉक्टर वाला ओ, जिसको कहते हो आप गर्हित स्वर, घर पर बना लिया
इसीलिए गरहित स्वर कहा जाता है। तो 52 और 4 है, कितने हो गए? 52 प्लस है 4 कितने हो गए? कितने हो गए? 56। ये 56 क्या है? मानक, मानक मानते हैं इनको, मानक। क्या माना जाता है इनको? मानक। नेक्स्ट स्लाइड है मानक वर्णों की संख्या बताइए हिंदी में। मानक वर्ण तो 52 वो है, ख, जय और फे, ख, जय और फे, और एक गरहित ओ वाला गरहित। कुल कितने हो गए? 56। कुल हो गए 56, ये 56 हो गए। अब यहां से प्रश्न है वो इतने प्रकार से पूछा जाता है। मैं पहली बात लिख रहा हूं, पहली हिंदी के पहला प्रश्न पूछ सकते हैं मूल वर्ण बताइए। दूसरा प्रश्न पूछ सकते हैं आपको कुल वर्ण बताइए। तीसरा प्रश्न पूछ सकते हैं आपको लेखन के आधार पर। चौथा प्रश्न पूछ सकते हैं आपको किसके आधार पर? उच्चारण के आधार पर। और पांचवा प्रश्न पूछ सकते हैं आपको मानक वर्ण, ये पूछेंगे मानक। तो क्या उत्तर हो जाएगा? हिंदी के मूल वर्ण 11 + 33 44, कुल वर्ण 13 स्वर प्लस 35 व्यंजन प्लस 4 संयुक्त बराबर 52। कितने हो गए? 52। लेखन के आधार पर 10 स्वर प्लस लेखन के आधार पर 10 स्वर प्लस 35 व्यंजन बराबर, सॉरी भाई, लेखन के आधार पर कितने हो जाएंगे? लेखन के आधार पर हो जाएंगे आपके 13 तो स्वर हो जाएंगे। लेखन के आधार पर बात कर रहा हूं मैं, लिखे कैसे जाएंगे? 13 स्वर प्लस 35 व्यंजन प्लस 4 संयुक्त व्यंजन, ये वाले लेखन के आधार पर भी कितने हो गए? 52। उच्चारण के आधार पर बात कर रहे हैं तो 10 तो स्वर और 10 स्वर और 35 व्यंजन, 10 स्वर और 35 व्यंजन, 10 स्वर हो जाएंगे और 35 व्यंजन हो जाएंगे। 10 और 35 बराबर 45। उसके बाद मानक में क्या है? 52 में क्या जोड़ना है? ख, ग, ज और ओ। है नुक्ता वाला अरबी फारसी वाला, है ज और ग नहीं है भाई, ग की जगह फे, ग की जगह फे, फे और ज, फे ज और एक गरहित स्वर ओ वाला, फे ज और फे और एक ओ गरहित वाला। कितनी हो गई संख्या? 56। यह है वर्णों से संबंधित संख्या की। वर्णों से संबंधित कितनी संख्या होती है? यह थी हमारी हिंदी व्याकरण की दूसरी क्लास। वर्णों की संख्या से संबंधित जो कंफ्यूज है उसको दूर किया था हमने। उम्मीद है कक्षा आपको पसंद आई। हम हिंदी व्याकरण के वर्ण विचार पारट का अध्ययन है वो निरंतर जारी रखेंगे। आपने मुझे सुना, अपना अनमोल समय दिया, मनन किया आपने मेरे साथ। सभी विद्यार्थियों का धन्यवाद।